चलिए एवरीवन स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड्स के सिलसिले को फिर से एक बार। तो आज का पहला रूट वर्ड है रूट वर्ड नंबर 35 PYR पायर। पायर जिसका मतलब होता है हीट या फायर, है ना। हीट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊष्मा, गर्मी, ताप, और फायर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्नि, अनल, आग। ठीक है, तो पायर रूट वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी ने इसको उधार ले लिया है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में उसका मतलब हीट या फायर होता है। ठीक है, आइए पायर से बने, PYR पायर से बने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं, उनके मीनिंग को समझते हैं, उनके डेफिनेशन को समझते हैं, जो बराबर हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला वर्ड एवरीवन पायर ही है, PYRE। तो ये रूट वर्ड है और ये वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है पायर, PYRE पायर। देखिए पायर को हिंदी में कहते हैं चिता। पायर को हिंदी में क्या कहते हैं? चिता। वो जानवर वाला चीता नहीं, चिता। ठीक है, तो ये चिता क्या होता है एवरीवन? तो चिता होता है पाइल, है ना। पाइल यानी ढेर, किसका? लकड़ी का, है ना। लकड़ियों का ढेर होता है पायर, जिसपे एक डेड बॉडी को, मृत शरीर को, लाश को रखा जाता है एंड बर्न्ड, और रख के उसके बाद उसको जला दिया जाता है इन अ फ्यूनरल सेरेमनी। फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान, है ना, अंत्येष्टि के दौरान उस डेड बॉडी को जला दिया जाता है, जिसको दाह संस्कार भी बोलते हैं। फ्यूनरल सेरेमनी यानी दाह संस्कार। ठीक है एवरीवन, तो ये आग से कैसे रिलेटेड है? तो वो जो लकड़ी का ढेर है उसमें आग लगा दिया जाता है, वो लकड़ी का ढेर भी जल जाता है, और उसके साथ साथ वो जो डेड बॉडी है, वो जो लाश है, वो जो मृत शरीर है, वो भी जल जाती है। तो ये एक दाह संस्कार है। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। पायर से बना दूसरा वर्ड है पायरेटिक। पायर से बना दूसरा वर्ड है एवरीवन पायरेटिक। पायर आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली। तो जब पायर आएगा तो हीट या फायर की बात होगी ही। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सफिक्स के तौर पर IC है। अगर किसी वर्ड का सफिक्स IC है, इसका मतलब बात किसी पर्सन या थिंग की होगी। तो अभी बात हो रही है किसी थिंग की, किसी वस्तु की। तो पायरेटिक बोलते हैं एवरीवन किसी भी चीज को जो फीबर को प्रोड्यूस करता है। फीबर जिसको हम लोग बुखार कहते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में ज्वर भी बोला जाता है। तो ऐसी कोई चीज जो फीबर को प्रोड्यूस करे। फीबर को प्रोड्यूस करे मतलब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा दे, है ना। ऐसी चीज को कहते हैं पायरेटिक। और वो दवाइयां जो आप फीबर कम करने के लिए खाते हैं, अपने बॉडी का तापमान कम करने के लिए खाते हैं, उसको एंटी पायरेटिक बोलते हैं। देखा होगा आपने, दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है एंटी पायरेटिक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा शब्द है एवरीवन पायरोलॉजी। ठीक है, तो शब्दों को स्प्लिट करते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स को अलग करते हैं, रूट वर्ड को अलग करते हैं और मीनिंग जान लेते हैं। तो देखिए आप सबको पता होना चाहिए, अब तक तो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि लॉजी का मतलब स्टडी होता है, साइंस होता है, स्टडी या साइंस। और पायर या पायरो का मतलब क्या हो गया? फायर या हीट। तो पायरोलॉजी क्या है एवरीवन? स्टडी है, अध्ययन है, किसका? तो हीट या फायर के प्रॉपर्टीज और फेनोमेनन का। हीट और फायर के प्रॉपर्टीज या फेनोमेनन के स्टडी को, साइंस को पायरोलॉजी कहते हैं, है ना। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं ऊष्मा विज्ञान, अग्नि विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा शब्द है एवरीवन पायर से बना पायरोमैनिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी यूज होता है, काफी पूछा जाता है। तो चलिए, तो पायर का मतलब तो फायर हो गया वंस अगेन, और मैनिया आपको मालूम है कि मैनिया का मतलब सनक होता है, पागलपन होता है। मैनिया एवरीवन एक तरह का मेंटल इलनेस होता है, मानसिक बीमारी होती है। ठीक है, तो क्या होता है इस सनक में, इस पागलपन में, इस स्टेट में, इस कंडीशन में? ठीक है, सनक में क्या होता है, जो व्यक्ति होती है उसको बहुत ही तीव्र इच्छा हो जाती है ना, किसी भी चीज में आग लगा देनी, किसी भी चीज को आग को सौंप देने की। तो ये बीमारी ही है एवरीवन, ये मेंटल इलनेस ही है, पागलपनी है। इसको देखिए हिंदी में एक शब्द में कहते हैं दहनो उन्माद, दहनो उन्माद, पायरोमैनिया। आगे आते हैं, पांचवा शब्द एवरीवन पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स, तो चलिए, तो पायर का मतलब फिर से यहां पर फायर है, आग है, अग्नि है, अनल है। ठीक है,
और टेक्निक्स का मतलब यहां पर हो गया आर्ट। टेक्निक्स का मतलब यहां पर हो गया एवरीवन आर्ट। आर्ट यानी कला। तो पायरोटेक्निक्स एवरीवन एक आर्ट है, कला है, क्या करने की? फायरवर्क्स को बनाने की। फायरवर्क्स है ना, जिसको कि दूसरे वर्ड में इंग्लिश में क्रैकर कहते हैं और हिंदी में पटाखे कहते हैं। ठीक है, तो पायरोटेक्निक्स क्या है? आर्ट है, कला है, क्या करने की? पटाखे बनाने की कला। पटाखे बनाने की कला को कहते हैं फायरवर्क्स। हिंदी में एक शब्द में कह सकते हैं आतिशबाजी विद्या। आतिशबाजी विद्या, पायरोटेक्निक्स। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, छठा शब्द है पायरोमीटर। तो पायर का मतलब हो गया फायर और मीटर का मतलब आपको मालूम है मापी होता है, मापक होता है, मापने वाला यंत्र होता है। तो ऑब्वियस है कि पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो मेजर करता होगा। किसको मेजर करता होगा? हीट को मेजर करता होगा, है ना, उष्मा को, ताप को मेजर करता होगा। तो आपको मालूम है इसी तरह के एक इंस्ट्रूमेंट को थर्मोमीटर बोलते हैं, है ना, तापमापी। और वो थर्मोमीटर जो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है उसको पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पायरोमीटर, बट द थर्मोमीटर दैट मेजर्स हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड पायरोमीटर। ठीक है, तो उच्च ताप मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। तो इसको आप हिंदी में एक शब्द में कह सकते हैं उच्च तापमापी या उच्च तापमापक। ठीक है, चलिए सातवां शब्द है एवरीवन हमारे सामने पायरोफोबिया। तो पायर का मतलब फायर, ठीक है, और फोबिया का मतलब अब तक आपको मालूम होना चाहिए, फियर होता है, डर होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर, डर, भय, आतंक, इलॉजिकल फियर, अनरीजनेबल फियर, है ना, बेतुका डर होता है। तो फोबिया यानी डर, पायर यानी फायर। तो किसका डर यार? फायर का डर, है ना, फायर, अग्नि, आग से डर को पायरोफोबिया कहते हैं, है ना। देखिए एक शब्द में पायरोफोबिया को बोलते हैं अग्नि भीति। अग्नि तो समझ रहे हैं आप, आग, और भीति मतलब वही डर, भय, आतंक। ठीक है, फियर। चलिए आठवां शब्द है हमारे सामने पायरोमैंसी। ठीक है, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो पायर का मतलब हो गया फायर और मैंसी का मतलब होता है एवरीवन फॉर टेलिंग। मैंसी का मतलब होता है एवरीवन फॉर टेलिंग। देखिए टेल मतलब होता है बताना और FORE का मतलब होता है पहले का, है ना, पहले मतलब आने वाले, पहले का मतलब आने वाला, मतलब पहले ही बता देना कि आगे आने वाले समय में, भविष्य में कौन सी घटना घटने वाली। तो पायरोमैंसी एवरीवन एक एक्ट है, क्या करने का? फ्यूचर बताने का, भविष्यवाणी करने का। भविष्यवाणी करने का वो एक्ट है, ठीक है, एक्शन है, जिसमें आप आग का, अग्नि का इस्तेमाल करके भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों के दम पर, बदौलत, सहारे लोग डिविनेशन करते हैं, फॉरटेलिंग करते हैं। तो आग के सहारे अगर वो फॉरटेलिंग कर रहे हैं, डिविनेशन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उस एक्ट को, उस एक्शन को कहते हैं पायरोमैंसी। ये था एवरीवन आठवां शब्द। चलिए एवरीवन नौवां वर्ड है पायर से बना पायरोग्राफी। पायरोग्राफी, आइए समझते हैं इसके मीनिंग को। पायर तो समझ ही रहे हैं आप लोग, हीट या फायर, है ना। तो यहां पे अभी पायर का मतलब है हीट और ग्राफी का मतलब आपको पता है एक से अधिक होते हैं। स्टडी होता है, राइटिंग होता है, साइंस होता है ना, ये सारे मीनिंग होते हैं ग्राफी के। आर्ट भी होता है। तो अभी जो ग्राफी है उसका मतलब है आर्ट या टेक्निक, है ना। तो पायरोग्राफी एवरीवन एक आर्ट या टेक्निक है जिसमें ऑब्वियस है कि हीट का यूज किया जाता होगा, हीट का यूज किया जाता होगा, गर्मी का इस्तेमाल किया जाता होगा, क्या करने को? तो डिजाइन्स क्रिएट किया जाता है, डिजाइन, पैटर्न, है ना, क्रिएट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। कहां पर? या तो वुड पे, या तो लेदर पर, या तो लकड़ी पर, नहीं तो चमड़े पर, है ना। क्या पैटर्न, डिजाइन क्रिएट किया जाता है हीटेड टूल्स का इस्तेमाल करके, हीटेड टूल का इस्तेमाल करके, है ना। वो टूल्स क्या करते हैं, वो औजार क्या करते हैं, वो जो सरफेस होता है उनको वो थोड़ा सा बर्न अवे कर देते हैं, जला देते हैं, और फिर वो जो फिगर है ना, वो जो आकृति है, जो डिजाइन है, जो पैटर्न है, वो क्रिएट हो जाता है, वो उस वुड या लेदर पर प्रोड्यूस हो जाता है। सो एवरीवन पायरोग्राफी, है ना, एक टेक्निक है, एक आर्ट है
है ना, हीटेड टूल्स का इस्तेमाल करके वुड पर या लेदर पर हम लोग पैटर्न बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ताकि वो जो चीज है वुड या लेदर का, उससे जो भी चीज बनेगी वो खूबसूरत दिखेगी। चलिए 10वां शब्द है एवरीवन ग्लॉसोपाइरोसिस। ग्लॉसोपाइरोसिस, ओके, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। देखिए यहाँ पे आपको पायर दिखा, मतलब हीट या फायर की बात होगी। ग्लॉसो का मतलब एवरीवन टंग होता है, TONGUE, टंग। टंग मतलब जीभ, जिह्वा, ठीक है, टंग, ये वाला टंग, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि ग्लॉसोपाइरोसिस क्या होता है, तो बर्निंग सेंसेशन ऑफ द टंग, है ना। तो जब आपका टंग, जब आपका जीभ है ना जलने लगे, है ना, जब आपका जीभ आपको फील हो कि जल रहा है, बर्निंग सेंसेशन फील हो, तो वो जो कंडीशन है, वो जो स्टेट है जीभ का, टंग का, उसको कहते हैं ग्लॉसोपाइरोसिस, है ना। तो फायर कहाँ आ गया, आपके ग्लॉसो में, यानी आपके टंग में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां शब्द है एवरीवन पायरोलिसिस। सॉरी पायरोलिसिस, हाँ पायरोलिसिस पढ़ सकते हैं इसको, पायरोलिसिस, यस। तो पायर का मतलब यहाँ पे वही है हीट या फायर। और ये देखिए लिसिस बोलिए, लाइसिस बोलिए, इसका मतलब होता है सेपरेटिंग। लिसिस बोलिए, लाइसिस बोलिए, इसका मतलब होता है सेपरेटिंग, है ना। तो सेपरेट करना, है ना, किसी चीज को किसी दूसरे चीज से सेपरेट करना, किसका इस्तेमाल करके, फायर का इस्तेमाल करके या हीट का इस्तेमाल करके। लिखा हुआ है ब्रो, द यूज ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अच्छा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, ये जो जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं, हीट का इस्तेमाल करके, गर्मी, उष्मा, ताप का इस्तेमाल करके उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है ना। यहाँ पे है ना लाइसिस, तो लाइसिस का मतलब वही हो गया सेपरेटिंग, ब्रेक डाउन, तोड़ दिया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो जो मेथड है, वो जो प्रोसेस है, वो कहा जाता है पायरोलिसिस। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। 12वां शब्द है पायर से बना हुआ पायरोमैची। ठीक है, तो पायर का मतलब क्या होता है, बोलिए आप सब लोग एक बार। यस, फायर या हीट। और मैची का मतलब फाइट होता है, फाइट या फाइटिंग, लड़ाई, युद्ध। ठीक है एवरीवन, तो वो लड़ाई, वो युद्ध है ना जिसमें फायर का इस्तेमाल होता है, उसको पायरोमैची कहते हैं। फाइटिंग विथ फायर, है ना, आग से लड़ना। आग से लड़ना मतलब आग की सहायता से लड़ना, ठीक है। या फिर द यूज ऑफ फायर इन मिलिट्री कॉम्बैट, है ना, मिलिट्री सैन्य, कॉम्बैट यानी युद्ध, सैन्य युद्ध में अगर फायर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, अग्नि का, आग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो इस्तेमाल भी, वो एक्शन भी पायरोमैची कहा जाएगा। ठीक है, तो आग की मदद से लड़ना, पायरोमैची। आगे बढ़ते हैं। 13वां शब्द, 13वां और आखिरी शब्द है एवरीवन पायर से बना हुआ पायरोफाइट। यस, तो पायर का मतलब यहां पे हो गया हीट, और फाइट का मतलब आपको पता होना चाहिए, पहले के क्लासेस में बताया गया है कि फाइट का मतलब प्लांट्स होता है, प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधे। ठीक है, तो पायरोफाइट किसको कहते हैं, ऑब्वियस है, स्पष्ट है, ये फाइट है तो प्लांट को ही बोला जाएगा। तो पायरोफाइट एवरीवन एक प्लांट होता है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू और टॉलरेट्स फायर और विच नीड्स फायर टू प्रोड्यूस। अच्छा, एक से अधिक चीज है इसमें। तो पायरोफ्लाइट, सबसे पहले तो हम लोग, फ्लाइट बोल रहा हूं मैं, पायरोफाइट, पायरोफाइट तो सबसे पहले एवरीवन हम लोग उस प्लांट को बोलते हैं जिसको कि फायर चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको कि आग चाहिए, मतलब जिसको हीट चाहिए ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए फ्रूट को, फ्लावर को, समझ रहे हैं। या फिर जो पायरोफाइट उस प्लांट को भी कहते हैं जो हीट को, फायर को टॉलरेट कर लेता है ना, जिसमें आग लगती नहीं है, जो आग को सह लेता है, उसको भी पायरोफाइट कहते हैं एवरीवन। चलिए, तो पायरोफाइट के एक से अधिक मीनिंग देखा आपने, प्लांट को ही कहते हैं लेकिन अलग अलग क्वालिटी वाले प्लांट पायरोफाइट कहे जाते हैं, है ना। एक वो है जिसको आग चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरा वो है जो टॉलरेट कर लेता है ना, जो जलता नहीं होगा, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं 36वें रूट वर्ड पर आगे हम लोग एवरीवन, और रूट वर्ड नंबर 36 है स्कोप, SCOPE, स्कोप। स्कोप जैसा कि आप सबको मालूम है ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश ने इसको भी अपनाया हुआ है। इंग्लिश में इसका मतलब ऑब्जर्व या व्यू होता है, व्यू यानी देखना,
ठीक है। और ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना, है ना। निरीक्षण करना मतलब देख के नॉलेज गेन करना, है ना, किसी चीज को ऑब्जर्व, निरीक्षण करना। स्कोप से बहुत सारे शब्द बने एवरीवन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं, उनके मीनिंग को देखते हैं, उनके डेफिनेशन को समझते हैं, है ना। सब में स्कोप रहेगा, सब जगह से ऑब्जर्व व्यू का सेंस आएगा, और दूसरे रूट वर्ड होंगे, प्रीफिक्स होंगे, सफिक्स होंगे, उसके मतलब को भी हम समझेंगे। चलिए, तो एंडोस्कोप पहला वर्ड है, पहला शब्द है एवरीवन, एंडोस्कोप। चलिए, तो स्कोप का मतलब आप समझ रहे हैं, देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ENDO एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ENDO इंडो का मतलब होता है एवरीवन इनसाइड, है ना, अंदर का। तो एंडोस्कोप क्या एवरीवन, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिसको कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर डाल दिया जाता है मुंह के सहारे, सो दैट द पार्ट्स इनसाइड कैन बी सीन। अब उसको अंदर डाल दिया जाता है ना, उस इंस्ट्रूमेंट को अंदर डाल दिया जाता है ताकि अंदर के जो बॉडी पार्ट्स है उनको देखा जा सके कि भाई वहां पे क्या गड़बड़ी है, और फिर पेशेंट के बीमारी का पता लगाया जा सके और फिर उसका इलाज किया जा सके। सो एंडोस्कोप को एवरीवन एक शब्द में आप कह सकते हैं अंतःदर्शक यंत्र। अंतः मतलब अंदर, दर्शक मतलब दिखने वाला, यंत्र डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये पहला शब्द था एवरीवन जो बना था रूट वर्ड स्कोप से। यस, चलिए एवरीवन, तो स्कोप से बना दूसरा शब्द है हॉरोस्कोप, ठीक है। तो स्कोप का मतलब अब तक आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि ऑब्जर्व या व्यू होता है, ऑब्जर्व या व्यू। और अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम किसी सीइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, किसी एक ऐसा यंत्र की बात करेंगे जिसके मदद से किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, किसी चीज को व्यू किया जाता है। देखिए, तो हॉरोस्कोप तो खैर कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। हॉरो का मतलब टाइम होता है, हॉरो का मतलब इंग्लिश में होता है एवरीवन टाइम, और स्कोप का मतलब होता है देखना, तो समय देखना। कौन सा समय देखना? भविष्य देखना, आने वाला समय देखना। आइए हॉरोस्कोप का पूरा मीनिंग, पूरा डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि हॉरोस्कोप बोलते हैं फ्यूचर के डिस्क्रिप्शन को, फ्यूचर के डिस्क्रिप्शन को, भविष्य के वर्णन को, ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन के, किसी व्यक्ति के जीवन के भविष्य के वर्णन को कहा जाता है हॉरोस्कोप, है ना। और वो किस चीज पर बेस्ड होता है, लिखा गया, आगे बताया गया है, that is based on the position of the stars and planets when he or she was born, ठीक है। हॉरोस्कोप को ही हिंदी में कहते हैं जन्म कुंडली। ध्यान दे रहे हैं, जन्म कुंडली। तो क्या होता है जन्म कुंडली, क्या होता है हॉरोस्कोप? आपने सुना अभी, वो किसी व्यक्ति के लाइफ का, किसी व्यक्ति के जीवन के भविष्य का डिस्क्रिप्शन होता है ना। तो वो आधारित किस चीज पर होता है कि जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ तो उस समय पोजीशन क्या था, स्टार्स का, प्लैनेट्स का, है ना, नक्षत्रों का और ग्रहों का क्या पोजीशन था, उसको आधार बनाते हुए किसी व्यक्ति के जीवन के भविष्य को डिस्क्राइब किया जाता है ना, उसका वर्णन किया जाता है। दैट थिंग इज कॉल्ड इन इंग्लिश हॉरोस्कोप एंड इन हिंदी जन्म कुंडली, ठीक है एवरीवन। तो देखना, समय देखना, आने वाला समय देखना, भविष्य देख लेना, भविष्य जान लेना, हॉरोस्कोप। चलिए, स्कोप से बना तीसरा शब्द एवरीवन माइक्रोस्कोप। बहुत ही कॉमन वर्ड है। स्कोप का मतलब देखना हो गया, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, टाइनी, है ना, वेरी टाइनी। तो माइक्रोस्कोप क्या है एवरीवन? एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिसके मदद से बहुत ही छोटे, है ना, जिसको कि सूक्ष्म कहते हैं हिंदी में, उन चीजों को देखा जाता है। हिंदी में एक शब्द में माइक्रोस्कोप एवरीवन सूक्ष्मदर्शी। स्कोप यानी दर्शी, देखने वाला, देखने वाले यंत्र, और माइक्रो यानी सूक्ष्म, यानी बहुत छोटा, है ना, इतना छोटा कि जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है। तो क्योंकि अब वो हमें नंगी आंखों से नहीं दिख रहा है, नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट का, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एवरीवन, चौथा शब्द है पेरिस्कोप। तो स्कोप का मतलब फिर से वही हो गया, देखना, देखने वाला यंत्र, और पेरी का मतलब होता है एवरीवन अराउंड। पेरी का मतलब इंग्लिश में होता है अराउंड, AROUND, अराउंड, है ना। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है एवरीवन? कि कोई यंत्र जिसके मदद से हम देखते हैं,
तो कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं, पूरे डेफिनेशन से पता चलेगा। अ सीइंग इंस्ट्रूमेंट ऑन अ सबमरीन, ओके, सबमरीन समझते होंगे आप लोग, पनडुब्बी क्या होता है, एक तरह का जहाज होता है जो पानी के ऊपर तो तैरता है, ये पानी के अंदर भी तैरता है। तो जब जहाज अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, तो एक ट्यूब होता है, पाइप जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, जो पनडुब्बी के बाहर निकलता है और फिर पानी के सरफेस पर दूर दूर तक देखता है ना, वो देखते हैं, मतलब उसकी मदद से पनडुब्बी के अंदर जो लोग हैं वो देखते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को एवरीवन कहते हैं पेरिस्कोप, हिंदी में कहते हैं उसको परिदर्शी, इंग्लिश में पेरिस्कोप और हिंदी में क्या, परिदर्शी। चलो पांचवा शब्द एवरीवन टेलीस्कोप, ठीक है। स्कोप का मतलब क्या हो गया, देखने वाला यंत्र यानी दर्शी, और टेली का मतलब आपको पता होना चाहिए कि फार होता है, डिस्टेंट होता है, दूर होता है। तो टेली यानी दूर, स्कोप मतलब दर्शी, तो दूरदर्शी, दूरबीन भी कह सकते हैं, दूरदर्शी भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज अ टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप इज ऑल्सो अ डिवाइस। टेलीस्कोप भी क्या एवरीवन, एक डिवाइस है, यंत्र है, जिसका इस्तेमाल होता है दूर, है ना, दूर किसी चीज को देखने के लिए। कितना दूर, हाँ इतना दूर कि आप टेलीस्कोप के माध्यम से धरती की चीजों को नहीं देखते हैं। अगर धरती से देख रहे हैं तो आकाश में हेवनली बॉडीज को देखते हैं, आकाशीय पिंडों को, खगोलीय पिंडों को देखते हैं, चंद्रमा को, तारों को, इन सारी चीजों को देखते हैं टेलीस्कोप के मदद से। चलिए छठा शब्द एवरीवन नाइट स्कोप, है ना, स्कोप मतलब देखने वाला और नाइट मतलब रात, रात्रि। तो क्लियर होगा, मतलब रात्रिदर्शी, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस जिसके माध्यम से आप नाइट में देख सकते हैं। नाइट आपको मालूम है, रात वो समय होता है दिन का जब सूरज आसमान में नहीं होता है। अब क्योंकि सूरज नहीं है, कोई प्रकाश का सोर्स नहीं है, तो चीज़ों पे लाइट गिर नहीं रही है। और आपको तो पता है कि हम चीज़ों को क्यों देख पाते हैं, हम चीज़ों को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में, हमारे आँख में आते हैं। तो रात्रि में तो कोई लाइट का सोर्स होता नहीं है, मतलब कोई लाइट का नेचुरल सोर्स नहीं होता है, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल सोर्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप लोग बहुत सारे लाइट, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब जलाते हैं, लेकिन कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता है एवरीवन। तो फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है जिससे इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना। वो रेडिएशन जाके ऑब्जेक्ट में फॉल करता है, आपकी आंखों में आता है, और अंधेरे में भी, है ना, आप ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को बेटर देख पाते हो। तो रात्रिदर्शी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सातवां शब्द है एवरीवन स्टेथोस्कोप, है ना। स्टेथोस्कोप, स्कोप मतलब फिर से वही हो गया, देखने वाला यंत्र, और स्टेथो का मतलब एवरीवन चेस्ट होता है। स्टेथो का मतलब होता है चेस्ट या ब्रेस्ट, छाती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्कोप है, स्कोप का मतलब देखने वाला होता है, सही है। स्कोप का मतलब ऑब्जर्व करने वाला भी तो होता है, तो यहाँ पे स्कोप का मतलब है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने वाला डिवाइस, एब्जॉर्ब नहीं, ऑब्जर्व करने वाला डिवाइस, ठीक है, जिसको कि डॉक्टर यूज करते हैं। देखा होगा ना आपने डॉक्टर को ऐसे गले में लगाए हुए, जिसको आला भी कहते हैं, है ना, बोलचाल की भाषा में। ऐसे उसको शुद्ध हिंदी में परिश्रावक या उर्बिक्स कहते हैं। तो डॉक्टर के द्वारा यूज होता है वो, किस लिए, वो उसके माध्यम से, स्टेथोस्कोप के माध्यम से वो सुनते हैं। दे डू नॉट सी but they do what, they listen to what, they listen to somebody's heartbeat or breathing, है ना। वे दिल की धड़कन को, है ना, इस तरह से रख के सुनते हैं, या फिर किसी के ब्रीदिंग को सुनते हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए, तो दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट डिवाइस इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप, है ना, हिंदी में एक शब्द में परिश्रावक या उर्बिक्स। चलिए आगे हम लोग आठवें शब्द पर एवरीवन, कलाइडोस्कोप, ठीक है। आठवां शब्द है कलाइडोस्कोप। चलो ध्यान देना, कलाइडोस्कोप के दो मीनिंग बताए जा रहे हैं आपको, एक एक करके दोनों मतलब को समझते हैं। देखिए पहला तो कलाइडोस्कोप एक तरह का खिलौना है, टॉय है, ठीक है एवरीवन, खेलने की चीज है, जो कि ट्यूब के आकार का होता है, पाइप के आकार का होता है ना, और जिसके एक तरफ से आप देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर झांक कर देखते हैं। जब आप उसके अंदर देखते हैं तो आपको अलग अलग पैटर्न और डिजाइन दिखता है,
कलरफुल। और जब आप उस ट्यूब को रोटेट करते हैं तो पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये जो खिलौना, ये जो ट्यूब टॉय एवरीवन, इसी को कहते हैं कलाइडोस्कोप। हिंदी में आप कह सकते हैं एक शब्द में बहुमूर्तिदर्शी। ठीक है, चलो कलाइडोस्कोप एक और मतलब होता है एवरीवन, अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारी चीजों का जो लार्ज नंबर होता है, बहुत बड़ा संग्रह होता है, उसको भी कलाइडोस्कोप कहते हैं। आइए थोड़ा समझे कि कलाइडोस्कोप में कौन कौन सा रूट वर्ड है और उसके क्या क्या मीनिंग है। देख लो, पहले तो इसमें है KAL, है ना, जो कि कैलो से बना है। कैलो का मतलब होता है ब्यूटीफुल। स्कोप का मतलब आप समझ ही रहे हो, देखना होता है। तो कलाइडोस्कोप में जब आप देखते हो तो आपको ब्यूटीफुल पैटर्न डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। ओके एवरीवन, तो ये था हमारा 8वां शब्द कलाइडोस्कोप। ओके एवरीवन, 9वां शब्द है बायोस्कोप। बायोस्कोप, स्कोप का मतलब क्या हो गया? देखने वाला यंत्र, है ना, ऑब्जर्व करने वाला यंत्र। अब बायो का मतलब आपको मालूम है कि लाइफ होता है ना, लाइफ होता है, लिविंग मटेरियल होता है ना, मूविंग मटेरियल भी आप कह सकते हैं। तो बायो का मतलब यहां पर आपको समझना है मूविंग थिंग। ठीक है, तो तब जाकर के आप बायोस्कोप के दोनों मीनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, बायोस्कोप एवरीवन एक डिवाइस है, एक यंत्र है ना, जिसका इस्तेमाल होता है स्क्रीन पर फिल्म दिखाने के लिए। ठीक है, स्क्रीन पर फिल्म दिखाने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसको बायोस्कोप कहते हैं। ये तो एक मीनिंग हो गया बायोस्कोप का। बायोस्कोप का सेकंड मतलब क्या है कि बायोस्कोप थिएटर को भी बोलते हैं। बायोस्कोप सिनेमा थिएटर या मूवी थिएटर को भी कहते हैं। ये बायोस्कोप के दो मीनिंग थे। आगे बढ़ते हैं, 10वां वर्ड है एवरीवन मायोस्कोप। मायोस्कोप, देखिए तो स्कोप मतलब क्या हो गया? देखने वाले यंत्र। और मायो का मतलब इंग्लिश में होता है मसल्स। मायो का मतलब एवरीवन इंग्लिश में होता है मसल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मांसपेशी। ठीक है, तो मायोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है एवरीवन जिसका इस्तेमाल होता है मेजर करने के लिए, है ना, ऑब्वियस है, मेजर करके ऑब्जर्व करने के लिए। क्या मेजर किया जाता है? मस्कुलर कंट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशी के द्वारा कितना सिकुड़न आ रहा है, इसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मायोस्कोप। ठीक है एवरीवन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, है ना, जो स्कोप से बने थे, जिनको हम लोगों ने अभी देखा एक एक करके। और इसी के साथ एवरीवन ग्रीक रूट वर्ड्स फिनिश होता है ना। अब आगे के क्लासेस में हम लोग लैटिन रूट वर्ड्स देखना चालू करेंगे। ये जो आपने 35-36 रूट वर्ड देखा ग्रीक भाषा के, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीक रूट वर्ड्स थे। मोस्ट इंपोर्टेंट किस लिहाज से कि वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूट वर्ड्स थे। उनसे बहुत सारे शब्द बनते हैं जो खूब यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और बराबर एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो ग्रीक रूट वर्ड्स के सिलसिले को हम अभी यहाँ पर रोकते हैं और लैटिन रूट वर्ड के सिलसिले को शुरू करते हैं। ठीक है।